जो लोग बीजेपी के आरएसएस के संविधान के अगेंस्ट है, राहुल गांधी ने कभी संविधान पढ़ा नहीं और लाल किताब में ऐसे लपेट के जा रहा है। जब अपनी यात्रा पे जा रहा है उसने पता है संविधान के पहले पन्ने पे क्या लिखा है। राजीव उसको पता है, राहुल गांधी को पता है, उसने कभी संविधान पढ़ा है? वो संविधान की बुक लेकर पद यात्रा कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अब बताओ आप, जिसको संविधान का पता हुआ संविधान की कदर करेगा, वही तो कदर करेगा। अब पूछो राहुल गांधी से कि संविधान के पहले पन्ने पे क्या लिखा है, राइट है या अपनी ड्यूटीज है, पूछो आप। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप प्रस्तावना सुना दीजिए। नरेंद्र मोदी जी संविधान पढ़े हैं, आरएसएस के तमाम बड़े नेता संविधान पढ़े हैं और आपने भी पढ़ा होगा। मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप मुझे प्रेमबल सुना दीजिए। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। देखिए, बहुत लोग जो थे, जो आस लगाकर बैठे थे कि अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आएंगे, उनके अंदर से आज पूछिए कि अच्छे दिन आए। उन्होंने कहा कि घड़ी दे दिया, चप्पल दे दिया, पैंट दे दिया, शर्ट दे दिया, ये माला वाला सब दे दिया, अंगूठी। अरे बोलिए मत, जब मिस्त्री बात करते हैं तो मजदूर को नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो देखकर अब समझ गए होंगे कि आज के वीडियो कैसा होने वाला है। और इससे पहले बता दूं कि ये महिला भक्त का कहना है कि राहुल गांधी संविधान को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन उसे संविधान का कुछ ज्ञान नहीं है। फिर अनुराग ओझा ने इनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन किए कि इनके मुंह में पूरी तरह से दही जम गए। तो आखिर क्या कुछ कहा, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैम, क्या कहना चाहेंगी जो जिस प्रकार से भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं और आरएसएस के नेता हैं दत्तात्रेय होस बोले, उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान समाजवाद शब्द जो है जोड़ा गया था और धर्मनिरपेक्ष, तो ऐसे में इनको हटा दिया जाना चाहिए संविधान से। संविधान को हटाना नहीं है, संविधान में संशोधन की जरूरत है और संविधान को समझने वाले लोगों की जरूरत है। आप समझ रहे हो? अच्छा, जो लोग बीजेपी के आरएसएस के संविधान के अगेंस्ट है, राहुल गांधी ने कभी संविधान पढ़ा नहीं और लाल किताब में ऐसे लपेट के जा रहा है। जब अपनी यात्रा पे जा रहा है उसने पता है संविधान के पहले पन्ने पे क्या लिखा है। राजीव उसको पता है, राहुल गांधी को पता है, उसने कभी संविधान पढ़ा है? वो संविधान की बुक लेकर पद यात्रा कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अब बताओ आप, जिसको संविधान का पता हुआ संविधान की कदर करेगा, वही तो कदर करेगा। अब पूछो राहुल गांधी से कि संविधान के पहले पन्ने पे क्या लिखा है, राइट है या अपनी ड्यूटीज है, पूछो आप। ये फंस गया सीएम। क्या कहेंगे अनुराग? आप प्रस्तावना सुना दीजिए। नरेंद्र मोदी जी संविधान पढ़े हैं, आरएसएस के तमाम बड़े नेता संविधान पढ़े हैं और आपने भी पढ़ा होगा। मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप मुझे प्रेमबल सुना दीजिए। ये चीजें सुनाने की नहीं होती। अच्छा, घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। आपको सुनाने से संविधान की कोई इसमें वो नहीं बढ़ाई नहीं हो जाती या संविधान पूरा नहीं हो जाता। अब 370 किसने हटाई? संशोधन करके तो हटाई। दोहरी नागरिकता क्यों थी कश्मीर में? अब एक झंडा लहरा रहा है ना लाल चौक पे, किसने तिरंगे को फहराया है? ये पूछो ना राहुल गांधी से। पार्टी बदल लिया साला। कांग्रेस ने क्यों नहीं करा? नेहरू ने क्यों नहीं करा है? देश को दो हिस्सों में बांट के। आप बताओ, 47 में जब उनको दे दिया पाकिस्तान, फिर ज्यादा मुसलमान यहाँ क्यों रहे? उनको भेजना था ना। अरे तो आप बताइए, आज बीजेपी की सरकार है और देश के तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो गिन गिन के मुसलमानों को निकालिए। राहुल गांधी हाथ पकड़ के बैठे हैं। निकालना नहीं है। राहुल गांधी, हम लोग हाथ पकड़ के बैठे हैं कि निकालने की बात नहीं कर रहे हैं इस टाइम। उनको तो स्पॉट किया इसकी माँ का जवाहरलाल ने, जो जवाहरलाल ने को यहाँ पे बैठाया गया। बैठा दिया, जवाहरलाल ने बैठाया। ये तो आपको भी जानते हो ना इस बात को। जवाहरलाल नेहरू ने कहा अपने जमीनें वहाँ चली गई, 400 करोड़ लेके हैदराबाद की रियासत टूटी। ये भैया जी कह रहे हैं कि भैया मुसलमानों को जो है निकाल दो उठा के। इन्होंने अभी बोला है ना कि भैया ये कौन है बे? करिए, रिपीट कीजिए। जब पूरी बात नहीं सुनेंगे। अरे रिपीट तो करो। हमने कहा कि जब आपको इतना तकलीफ है, हाँ, तो आप हाथ पकड़ के मुसलमानों का निकाल दीजिए। तकलीफ क्यों होगा भाई? अगर तकलीफ होता तो मोदी ऐसा सौगात मोदी नहीं देते और मुसलमान भाइयों को घर नहीं देते, शौचालय नहीं देते। एक बात सुनिए मेरी बात, और सुनिए दिवाली सुनिए दे देंगे भाई, जरूरत ही नहीं है, हिंदुओं की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनिए, अब ये कह रहे भैया मोदी जी को निकाल देना चाहिए। अरे भैया, जब यहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को घुसा रखा तुम लोगों ने, तो समय आने पर, तुम्हें नहीं बोला मैंने, मैं कांग्रेस को बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस को बोल रहा हूँ। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल
और सुनो, कांग्रेस ने घुसाया है तो जहां अवैध। और एक बात सुनिए, झुग्गी झोपड़ियों पे बुलडोजर चल रहा है, क्या वो मोदी सरकार करा रही है या फिर कोर्ट से ऑर्डर आए हैं? जरा इनसे पूछेगा कोई? भाई अंधभक्ति इतनी अच्छी बात नहीं है, चमचागिरी इतना अच्छा नहीं कर, चमचागिरी इतना नहीं करना चाहिए। वो देख रहा हूँ भाई साहब, मैं देख रहा हूँ भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इनके हिसाब से मोदी ने आज तक कोई काम किया ही नहीं है। तो जो गरीबों को रोजगार मिले हैं, जो गरीबों को जो घर मिले, वो इनके पापा ने दिलवाए हैं, वो आपके पापा ने दिलवाए हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इनके हिसाब से मोदी ने आज तक कोई काम नहीं किया, इनके हिसाब से मोदी ने आज तक कोई काम ही नहीं किया है। मतलब जो हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है वो भी इन्होंने किया होगा, ठीक है ना। और यहाँ इस देश के अंदर में, अरे सुन तो लो भाई, सुन तो लो, ओवर ब्रिज किसने बनवाया, टनल किसने बनवाया? एक मिनट, आपको सवित पात्रा बनाया जाएगा, आपको सवित पात्रा बनाया जाएगा, शांत रहिए। लाल किला से सवाल है, बीजेपी पक्का मकान बोला था कि नहीं बोला? पहले बोलिए तो पक्का मकान सबको मिल गया। बात करते हो भाई, कहाँ के चमचाई है भाई, कहाँ के चमचाई है? देखिए ये लोग बोलने नहीं, आराम से बोलने नहीं देते। यही सबसे बड़ी कमी है। अच्छा आप बोलिए पहले। भाजपा समर्थक में सबसे बड़ी कमी यही है। भाजपा समर्थक होना ठीक है, लेकिन भाजपा भक्त होना ये गलत है। नागपुर से जो है महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक हैं, वो कह रहे हैं जनता को कि मोदी जी ने आपको जो है जूते दिए, मोबाइल दिए, कपड़े दिए, खेती के लिए पैसे दिए, तो लगातार इस तरह की बात करें, ऐसे में आलोचना का अधिकार नहीं। सास की जो साथ चल रही ना, वो कांग्रेस की देन है। जो हमारी साथ चल रही ना, वो कांग्रेस की देन है। इन चाटू राम के चक्कर में ना, आज हमने जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हमने सोची कांग्रेस सरकार आई, तो हम सोच रहे थे हम जाके कोई पद मिल जाएगा। दिल्ली में भर्ती देखी थी हमने पुलिस की, पर हमें कोई भर्ती नहीं मिली। ना पुलिस में भर्ती क्यों? अरे मेरे को नहीं मिली, लड़के को कहाँ से मिल जाएगी? तुम्हें मिल गई। अब तो भाजपा की सरकार नौकरियां ही नहीं देगी। भाजपा की सरकार की बात नहीं करी, कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की बात करेंगे तो भाजपा की भी तो बात करेंगे, दोनों सरकारों का तुलना करेगा ना। मैं क्यों करूंगा? मैं तो कांग्रेस की बोल रहा हूँ। कांग्रेस के राज्य की जब सरकार आई थी, जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब मैंने भर्ती देखी थी, हमें कोई भर्ती में पास नहीं हुए थे। दिल्ली में आई भाजपा ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन मकान टूट रहा है। जहां झुग्गी वहीं मकान का नारा दिया था भाजपा ने दिल्ली में। 24 घंटे। अच्छा एक मिनट, जब आम आदमी पार्टी की वो कह रहा था खटाखट 8,000 रुपए देंगे, खटाखट राहुल गांधी ने दे दिया। देखिए फिर यही होता है। अरे फिर वही होता है। सरकार हमारी बनेगी तो 8500 रुपए महिलाओं के खाते में आएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसीलिए इन लोगों को अंधभक्त कहते हैं। अनुराग ओझा ने बताया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर महिलाओं के अकाउंट में 8500 रुपए करके दिए जाएंगे, लेकिन ये तो अंधभक्त है, समझेंगे ही नहीं। आप ये बताओ, भाजपा ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी प्रदर्शन चैनल पे मैंने ये भी देखा है भाई, जहाँ झुग्गी बनी हुई है वो झुग्गी में फिर भी रह रहे हैं, मकान को जो है किराए पे देके फिर झुग्गी में रह रहे हैं, और वही तोड़ा जा रहा है। बार बार झूठ बोलो। कहना चाहेंगे, बीजेपी के नेता ने बयान दिया है कि जनता को मोदी जी ने जूते दिए, कपड़े दिए, मोबाइल फोन दिए, खेती के लिए पैसे दिए, तो उस पर उनका कहना है कि आलोचना नहीं करनी चाहिए जनता को मोदी जी की। क्या कहेंगे? देखिए आपने बताया जूते दिया, कपड़ा दिया, मोबाइल दिया, बहुत सारी सुविधाएं दी, नागपुर में कहा है उन्होंने। देखिए बहुत लोग जो थे, जो आस लगाकर बैठे थे कि अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आएंगे, उनके अंदर से आज पूछिए कि अच्छे दिन आए। उन्होंने कहा कि घड़ी दे दिया, चप्पल दे दिया, पैंट दे दिया, शर्ट दे दिया, ये माला वाला सब दे दिया, अंगूठी। अरे बोलिए मत। जब मिस्त्री बात करते हैं तो मजदूर को नहीं बोलना चाहिए, को नहीं बोलना चाहिए। वैसे मजदूर तो आप सुनिए, चप्पल में हो, जूते में हो, जूते में हो, जितने की तुम्हारी औकात है उतने का सिर्फ मेरा चप्पल है। पहन के घूम रहे हो, 250 रुपए का है। सुनिए, 200 रुपए के शर्ट पहन के हम क्या करेंगे? सुनिए आगे बढ़िए। अब मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हमने सब कुछ दे दिया, क्या दे दिया? युवाओं को जो रोजगार न दे पाया वो हमको घड़ी देगा, जो महिलाओं को सम्मान न दे पाया वो हमको कपड़ा देगा। नहीं। तो दोस्तों, इन टोपी वाले भक्त और महिला भक्त के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और साथ में अनुराग ओझा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके के वीडियो मिलती रहती है। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।